ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा की अद्भुत कथा। यह केवल एक उत्सव नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति, समानता और भगवान की असीम करुणा का संदेश देने वाला महापर्व है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से इस कथा को सुनता है और भगवान जगन्नाथ का स्मरण करता है, उसके जीवन से अनेक कष्ट दूर होते हैं और उसके मन में भक्ति का प्रकाश जाग उठता है। बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान की पूजा करते और एक ही इच्छा रखते थे कि उन्हें स्वयं भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन हो। एक रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, हे राजन, यदि तुम मुझे प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहते हो तो नीलांचल पर्वत पर आओ। वहां मैं नीलमाधव के रूप में विराजमान हूं। सुबह होते ही राजा ने अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव की खोज के लिए भेजा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक घने वन में पहुंचे, जहां उनकी भेंट शबर जाति के त्रिमुख विश्ववसु से हुई। विश्ववसु प्रतिदिन जंगल के भीतर कहीं जाते और लौटते समय उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती। विद्यापति ने समझ लिया कि अवश्य ही वे किसी दिव्य देवता की पूजा करते हैं। बहुत आग्रह करने पर विश्ववसु उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। विद्यापति ने बुद्धिमानी से अपनी कमर में सरसों के दाने बांध लिए, जो रास्ते भर गिरते रहे। जब वे पहुंचे और पट्टी हटाई गई तो उनके सामने भगवान नीलमाधव का अद्भुत दिव्य स्वरूप था। उस दिव्य दर्शन से उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और लौटकर सारी कथा राजा इंद्रद्युम्न को सुनाई। राजा तुरंत सेना और पुरोहितों के साथ वहां पहुंचे, लेकिन भगवान नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कई दिनों तक अन्न जल त्याग कर भगवान की आराधना की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, शोक मत करो। समुद्र से एक दिव्य दारू अर्थात पवित्र लकड़ी निकलेगी। उसी से मेरा नया स्वरूप बनाया जाएगा। कुछ दिनों बाद समुद्र तट पर एक विशाल दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिला। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह बने हुए थे। हाथियों और सैनिकों ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिला। तब राजा ने भगवान का नाम संकीर्तन कराया। जैसे ही जय जगन्नाथ का उद्घोष हुआ, वह दिव्य लकड़ी स्वयं हल्की हो गई और आसानी से मंदिर तक पहुंच गई। इसी समय एक वृद्ध बढ़ी राजा के सामने आया। उसने कहा, मैं इन विग्रहों का निर्माण करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। 21 दिनों तक कोई भी कमरे का द्वार नहीं खोलेगा। यदि किसी ने द्वार खोला तो मैं कार्य अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। वृद्ध बढ़ी कमरे के भीतर चले गए और बाहर से द्वार बंद कर दिया गया। कई दिनों तक भीतर से औज़रों की आवाज आती रही। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रानी गुंडिचा को चिंता हुई
उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध बढ़ी के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। राजा ने पहले तो मना किया, लेकिन अंततः रानी के आग्रह पर द्वार खोल दिया गया। द्वार खुलते ही सब आश्चर्यचकित रह गए। वृद्ध बढ़ी वहां नहीं थे और भगवान के विग्रह अधूरे बने हुए थे। उनके हाथ और पैर पूर्ण नहीं थे। राजा को अपनी भूल का बहुत दुख हुआ। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मैं इसी रूप में जगन्नाथ कहलाऊंगा और युगों युगों तक भक्तों की पूजा स्वीकार करूंगा। इसी कारण आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह अधूरे दिखाई देते हैं। लेकिन उनकी महिमा संपूर्ण संसार में फैली हुई है। समय बीतता गया। लेकिन भगवान जगन्नाथ मेरे अपनी बहन सुभद्रा से कहा कि वे नगर भार करना चाहते हैं और अपनी मौसी के घर जाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए 3 विशाल पथ बनाए थे। भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज, मौके सुभद्रा का रथ दर बदलन और भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष का है। जब भगवान अपने रथा पर विराजमान होकर मनमो से बाहर आए, तब लाखों भक्तों ने जय जयकार की। चारों ओर शंख फल दिया, मृतम और हरिनाम समदीर तक पहुंच उठा। राजन सवेरे सोरे की झाड़ू देकर हदरान तिलक के सामने माज में सफली करने लगे। इस बार बड़ा पुरुछेना पहरा कहा जाता है। यह हमें सिखाते हैं कि भगवान के सामने रहे पास राधे भी मनुष्य सभी समान है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु मिलकर भगवान के रथ को खींचते हैं। आसे मान्यता है कि जो श्रद्धा से भगवान के रस्सी को स्पर्श किया, उसे खींच कर लिया, उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रथ यात्रा के दौरान